नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में, जहाँ पर बताया जा रहा है कि एक जोड़े की शादी की जाएगी, यानी उसका विवाह होगा। जिस तरह से आप देख रहे हो, एक जोड़ा यहाँ पर विवाह के लिए बैठ गया है। आपको हैरानी होगी कि ये इस तरह का विवाह है जहाँ पर न कोई बैंड बाजा है, ना कोई यहाँ पर डेकोरेशन है, न कोई बैंकेट हॉल बुक किया गया है। बिल्कुल साधारण जोड़े में, साधारण कपड़ों में ये जोड़ा यहाँ पर विवाह के लिए आया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये विवाह के लिए आए हैं और किस तरह का इनका ये विवाह होगा। तो ये जो जोड़ा है जिसका अभी विवाह होगा, इसी से विवाह के बारे में हम जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर हमें बताइए कि आज आप यहाँ पर आए हैं, तो इसका मुख्य पर्पज़ विवाह है या कुछ और कोई धार्मिक अनुष्ठान या प्रोग्राम? जी, देखिए विवाह ही है ये। जैसे हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार आज हम विवाह करने जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से। सर, जिस तरह से हमने विवाह देखा था कि विवाह के लिए डेकोरेशन होता है, विवाह के लिए बड़े-बड़े बैंकेट हॉल होते हैं, लेकिन आप तो संत रामपाल जी की फ़ोटो के आगे बैठे हो, तो क्या यही विवाह माना जाता है? जी, देखिए अगर धार्मिक तौर पे अगर देखें आप कहते हैं धार्मिक तौर पे बिल्कुल ये एक बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से विवाह किया जा रहा है। इसमें सभी देवी-देवताओं का अनुष्ठान होता है और इसमें सभी देवी-देवताओं की स्तुति की जाती है। यानी मैं कहूँ कि संत रामपाल जी का जो विधान है, उसके अनुसार आपका यह विवाह होगा। जी, बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी के विधान अनुसार भी और देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म के अनुसार भी। तो देखा दर्शकों, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के विधि विधान के अनुसार आज इनका यहाँ पर विवाह होगा, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति की जाएगी, उनका आह्वान किया जाएगा और अपने गुरुजी द्वारा बताई हुई धार्मिक रीति से ये जोड़ा यहाँ पर विवाह करेगा। तो इन जोड़े से भी बात करेंगे, इनके परिवारों से बात करेंगे कि इस तरह के विवाह करने के पीछे मूल कारण क्या है और इस विवाह करने से समाज को क्या संदेश जा सकता है। आगे की सारी कवरेज हम धीरे-धीरे आपको दिखाएँगे और इसका एक निष्कर्ष भी बताएँगे कि इस विवाह से हमारे समाज में और देश में क्या सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं।
तो दोस्तों अभी इस जोड़े की जो रमणीय है, विवाह है, वो संपूर्ण हो गया है। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि संत रामपाल जी महाराज की वाणी का उच्चारण करके इस जोड़े ने यहाँ पर विवाह संपन्न किया है और अब इनका विवाह हो गया है। ये अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर गए हैं। तो अब इनसे ही मैं इस विवाह के बारे में और जिस तरह से सादगीपूर्ण और बिना दिखावे के इन्होंने विवाह किया है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सर सबसे पहले आपका नाम बताइए? मेरा नाम मंजीत है। मंजीत है। तो मंजीत जी, हम जानना चाहेंगे कि जहाँ भी हमने विवाह देखे हैं, वो बड़े-बड़े डेकोरेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, डीजे, ढोल, घोड़ी सब कुछ होता है। और आज हमने आपका विवाह देखा दूसरी तरफ, जहाँ किसी तरह का कोई दिखावा नहीं है, किसी तरह का कोई ड्रेस कोड नहीं है, किसी तरह का आडंबर और पाखंड नहीं है, ना कोई पंडित है, ना कोई दूल्हा है। सर ऐसी शादी करने की भावना और प्रेरणा आप में कहाँ से आई? सर इस तरह के साथ ये भावना जो आई है हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के नियमानुसार आई है। जैसे उनके सत्संग सुने, उनसे नाम उपदेश लिया, उनकी बताई गई मर्यादाओं में चले, तो उनसे ही आया। जी, तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, क्या इसी तरह विवाह करते हैं बिना दहेज, बिना दिखावे के? जी, बिल्कुल आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं वो इसी तरह से दहेज मुक्त विवाह करते हैं, बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से करते हैं। जी, तो सर आपने जैसा कि आज इस आश्रम में विवाह किया है, क्या घर पे भी जाके किसी तरह का कोई प्रोग्राम किया जाएगा? नहीं सर, इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं, आप देख सकते हैं। यानी यही फाइनल प्रोग्राम है? जी, बिल्कुल तो यही। सर ये तो बहुत ही सादगी से, बहुत ही मतलब सिंपल वे में ये विवाह हुआ है। तो सर हमें बताइए, जैसा कि बताया जाता है कि संत रामपाल जी के अनुयायी ना कोई दिखावा, ना कोई दहेज करते। क्या आपकी तरफ से कि इस परिवार की के लिए कोई डिमांड रखी गई थी? नहीं सर, किसी तरह की कोई डिमांड नहीं थी। मतलब यूँ कहूँ मैं, बिना फिजूल खर्ची और बिना दहेज दिखावे के ये विवाह हुआ है? जी, बिल्कुल। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि जिस तरह से समाज में पारंपरिक शादियाँ होती है, जिसमें काफ़ी दिखावा होता है, दहेज होता है ना? और काफ़ी फिजूल खर्ची होती है, लेकिन इस शादी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पारंपरिक शादियों की तुलना में ये शादी आपके लिए ख़ास कैसे बनी? सर ख़ास इस तरह से देख सकते हैं में ना ही किसी प्रकार का दहेज लिया गया, ना ही कोई बाहरी आडंबर किए गए। मतलब एक एक तौर से ये देखा जाए ना तो समाज सुधार के लिए ही है। अगर समाज इस विवाह को देखेगा तो उनके लिए एक नई प्रेरणा देने लायक चीज़ है ये। लाइक वो देख सकते हैं कि इतनी सादगीपूर्ण तरीके से विवाह किया गया। जी, तो सर ये तो बहुत ही मतलब आदर्श की बात है कि आज के युवा जहाँ शादी के सपने संजोते हैं, लाखों करोड़ों में शादी करेंगे, वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी और प्रत्यक्ष रूप में आज हम आपका विवाह देख रहे हैं, जहाँ 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, कुछ गुरुवाणी का उच्चारण हुआ और आपका विवाह हो गया। तो सर समाज के वो लड़के जो इस तरह विवाह करना चाहते हैं या फिजूल खर्ची जो करते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश दोगे? सर संदेश तो क्या, मैं तो जैसे यही कहना चाहेंगे हम कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए, उनके बताए अनुसार शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि अपनाएँ और आप ऐसे विवाह कीजिए बिना दहेज, बिना किसी बाहरी आडंबर के, बिना किसी मान्यताओं के। आप खुद ये देखेंगे कि आप एक समाज सुधार के तरफ आप एक नया कदम बढ़ा रहे हैं। यानी मैं यूँ कहूँ कि एक शांति भरा कदम होगा। जी, जो इस तरह से विवाह करता है, उनके अंदर एक शांति होती है, सुकून होता है, बहुत समाज में एक आदर्श स्थापना भी होती है। तो इस तरह से विवाह करके क्या आप खुश हो? सर बिल्कुल खुश हैं सर। और ये डिसीज़न आपका खुद का था, आप बालिग हो और ये डिसीज़न आपका था कि इस तरह से साधारण विवाह करेंगे? जी सर, खुद का था। तो हमारे साथ वधू पक्ष भी है, उनसे भी जान लेते हैं। तो बहन जी, एक छोटा-सा सवाल हम आपसे करेंगे कि आज समाज में जितनी भी शादी लायक जो लड़कियाँ होती हैं, उनके बड़े-बड़े सपने होते हैं कि हम मेकअप करेंगे, बड़ी कार लेंगे और मतलब काफ़ी डीजे, ढोल और तरह-तरह के ये चीज़ें हम करेंगे। लेकिन आपका जो हमने विवाह देखा है, इसमें किसी तरह का कोई मेकअप नहीं है, कोई हार श्रृंगार नहीं है। तो बहन, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? ये प्रेरणा हमें हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के उनके सत्संग सुन के और उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद। जी। तो बहन हमें बताइए, क्या इस तरह का साधारण विवाह करके आप अभी खुश हो? हाँ जी, मैं बिल्कुल खुश हूँ। अच्छा बहन, हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या लड़के के परिवार की तरफ से कोई डिमांड रखी गई थी दहेज की, या बिल्कुल फ्री बिल्कुल विदाउट दहेज हुआ है? नहीं, कोई डिमांड नहीं थी इनकी, दहेज की कोई डिमांड नहीं थी और बिल्कुल फ्री है। यानी मैं यूँ कहूँ कि बिना दहेज के, बिना किसी डिमांड के ये विवाह संपन्न हो। तो बहन, आप उन बहनों को क्या संदेश दोगे जो आज मतलब इस तरह का विवाह करना चाहती है, उनके लिए आप क्या कहोगे?
मैं उनसे बस एक यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप पहले संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, उनके ज्ञान को समझें और फिर उनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करें। तो देखा दर्शकों आपने, ये जो नवविवाहित जोड़ा है, इनका जो इनके विचार है वो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से प्रेरित है। और इनका कहना है कि इस तरह का विवाह जो आज बिना दहेज दिखावे और पाखंड के हुआ है, ये समाज में सभी लोगों को करना चाहिए, ताकि हमारा समाज आज भ्रूण हत्या से बेटियों को जो गर्भ में मारा जाता है वो इसी दहेज के पाप और इसी दहेज की दानव सोच के कारण मारा जाता है। तो ऐसी बुराइयों को इन विवाहों के जरिए रोका जा सकता है। इसके अलावा जो समाज में फिजूल खर्ची, आडंबर और जो पाखंड है, वो भी इस तरह के विवाह करके भी उन पर रोकथाम लगाई जा सकती है। तो मेरे साथ इनके परिवार वाले भी हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि आखिर ये जो विवाह किया है इसके बारे में उनकी क्या राय है। तो दोस्तों अभी मेरे साथ वर है, लड़का है, उनके पिताजी भी हैं, उनसे भी इस विवाह के बारे में जान लेते हैं। तो सर, सबसे पहले हम एक ही बात आपसे पूछना चाहेंगे, जो हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं और जो समाज में सबसे मुख्य मुद्दा बनता है कि आजकल हर शादी में दहेज का लेन-देन होता है, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। क्या आपका इस परिवार की तरफ से कोई लेन-देन हुआ है? नहीं जी, हमारा कोई ऐसा लेन-देन नहीं है और हमारे गुरुजी के जो नियम हैं, नियम के अनुसार ये शादी हो रही है। और जो परमात्मा ने नियम बनाए हैं ना, ये सभी के लिए बहुत ही सही है। और इस ऐसा ही समाज के अंदर जो शादियाँ होनी चाहिए, पाखंडवाद सारा ख़त्म करके, और जो जितना पैसा लगाते हैं लोग बाग दहेज के अंदर फिजूल खर्ची करके, वो ना करके ये ऐसे साधारण तरीके से अगर विवाह होता है ना बच्चों का, तो संपन्न बहुत, इससे बढ़िया कोई वो नहीं है। माँ बाप अपने बच्चे के बेटी दे देते हैं, वो उसने जब बेटी दे दी, कलेजे का टुकड़ा निकाल के दे दिया, उसके बाद रह क्या जाता है देने को, बताओ जी। ये चीज़। तो सर, आज आपने दहेज मुक्त अपने बेटे का विवाह किया है, तो सर दहेज मुक्त शादी करते समय आपके मन में क्या विचार आया? जो गुरुजी के विचार है ना, हमारे सामने वही रहते हैं। और गुरुजी के कहीं सर सामाजिक सोच आपको परेशान नहीं करी कि जैसे समाज में हमारे परिवार या रिश्तेदारी में हम जहाँ देखते हैं वहाँ दहेज का लेन-देन होता है, बड़े-बड़े गार्डन्स में या बैंकेट हॉल में शादी होती है और अप्रत्यक्ष लेन-देन होते हैं। आपने कुछ भी नहीं किया, केवल संत रामपाल जी के आश्रम में आके और 16 मिनट की गुरुवाणी का उच्चारण करके और अपने बच्चे की आपने शादी करी। क्या किसी तरह का और अन्य ख़्याल आया आपके मन में, या केवल इसी तरह का विवाह करने का ही आपका प्रण था? ये मालिक की दया से इसी तरह का हमारे को विवाह जो है ज़्यादा अच्छा बढ़िया लगा। बाकी जो समाज अपने तरीके से करता है ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे। और इससे पहले जो है मैंने जो बड़े बेटे की विवाह किया, वो भी गुरुजी के ऐसे ही आदेश अनुसार मालिक की दया से बिना दहेज के शादी की थी, और मालिक की दया से सारा परिवार सुखी है अभी भी। और आज आपके दूसरे बेटे की भी उसी रीति से विवाह हुआ है। आज मालिक की दया से देखो, आज दूसरे बेटे का भी उसी तरीके से विवाह हुआ है और विवाह संपन्न हो गया मालिक की दया से। हम बहुत खुश हैं इस विषय पे। जी। तो देखा दर्शकों, जैसा कि ये बता रहे हैं कि 1-2 साल पहले इनके जो बड़े बेटे हैं उनका भी दहेज मुक्त विवाह हुआ था, और आज इनके दूसरे बेटे का भी दहेज मुक्त, दिखावे और पाखंड से दूर, सादगीपूर्ण यहाँ पर इनका छोटे बेटे का भी विवाह करवाया है। तो हमारे पास प्रत्यक्ष ये उदाहरण है, जिस परिवार ने अपने दोनों बच्चों की बिना दहेज के, बिना दिखावे और बिना फिजूल खर्ची के विवाह करके समाज में एक आदर्श उदाहरण पेश किया है। तो सर, उन परिवारों को आप क्या संदेश देना चाहोगे जो दहेज के लिए लाखों रुपए कर्ज लेते हैं, फिर बच्चे की शादी करते हैं और फिर कर्जा चुकाते-चुकाते वो मर ही जाते हैं? उनके लिए क्या संदेश दोगे आप? उनके लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि देखो, समाज आगे बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। किसी को ना देख के अपने उससे देखें कि भी समझें कि क्या सही और क्या गलत है। अपने आप से इस चीज़ को हम सोचेंगे कि भी देखो, फिजूल खर्ची तो बहुत ज़्यादा हो जाती है इस समाज के अंदर, ठीक है। लेकिन एक जो गरीब माँ बाप हैं, उनके लिए बेटी कितनी वो हो जाती है, भारी के लिए भी वो शादी नहीं कर पाते उस चीज़ से। लेकिन मालिक की दया से देखो, संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा ज्ञान दे दिया है कि आज किसी भी गरीब बाप हो, चाहे कैसा भी, मतलब किसी भी अवस्था में बाप होगा, उसके लिए बेटी बोझ नहीं है। ये गुरुजी की दया से है, हमारी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। अगर देखो, इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके उनका ज्ञान सुने, उनसे नाम दीक्षा लें, और ऐसा ही उनके बच्चों की भी
दहेज मुक्त शादियां होंगी और वो बिल्कुल सुखी रहेंगे, वो परिवार बहुत सुखी रहेगा मालिक की दया से। हमने लड़के के पिताजी के विचार सुने जो एक तरह से यूँ कहे कि संत रामपाल जी महाराज ने जो दहेज मुक्ति विवाह की क्रांति चलाई है, आज वो तूफान बन चुके हैं। और भारत की हम बात करें तो आज हजारों विवाह संत रामपाल जी ने महाराज ने दहेज मुक्त करवाकर लाखों लोगों को और परिवारों को सुखी बनाया है। तो मेरे साथ लड़की के चाचा जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी इस विवाह के बारे में पूछ लेते हैं। तो सर हमें बताइए, जिस तरह से आज आपने अपनी बेटी को पराया किया है और बिल्कुल साधारण तरीके से, सादगीपूर्ण तरीके से, बिना दहेज दिखावे और पंडित जी के गुरुवाणी के माध्यम से आपने बेटी को पराया किया है। सर सबसे पहले बताइए, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनसे ज्ञान आधार पर ये प्रेरणा मिली और ये गारंटी है कि हम जब यहाँ दहेज की शादी कर रहे हैं, दहेज दे करके भी बेटियाँ खुश नहीं होती हैं। लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी बेटी की ज़िंदगी दांव पे लगी रहती है, उसको जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो मुझे संत रामपाल के शिष्य के यहाँ शादी या रामायणी करने में ये कन्फर्म है कि बिटिया को कोई दुख नहीं होगा। बिटिया जैसे मेरे घर में है वैसे अगले घर की बेटी बनेगी, बिना 1 रुपये के लेन देन के ये रामायणी संपन्न। तो सर आपसे क्या किसी भी तरह का दहेज का या लेन देन की डिमांड की गई थी इस परिवार की तरफ से? हमारे गुरुजी के ज्ञान आधार पे 1 रुपये का लेन देन कभी लेना देना है ही नहीं, तो इसमें डिमांड की कोई बात ही नहीं है और न डिमांड हुई है न भविष्य में हो सकती है। तो देखा दर्शकों, लड़की के चाचा जी का भी कहना है कि इस परिवार ने, जो दोनों परिवार संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी है और दोनों परिवार ही संत रामपाल जी की मर्यादा पर चलकर बिना दहेज और बिना दिखावे के शादी की है। लड़के वालों ने भी कहा है कि बेटी ही धन है, बेटी ही दहेज है। इसी बात को दोहराते हुए उन्होंने आज अपनी बेटी ली है। किसी तरह का कोई दहेज का लेन देन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर नहीं किया गया है, ऐसा इन्होंने बताया है। तो देखो, मेरे साथ वर वधू की फैमिली भी है, महिलाएं हैं, उनसे भी इस दहेज मुक्त विवाह और जो ये सादगीपूर्ण विवाह आज सतलोक आश्रम धनाना धाम में हुआ है उसके बारे में उनसे भी पूछ लेते हैं। तो माता जी, सबसे पहले बताइए, आपके क्या लगते हैं वो? साहब जी पोते लगते हैं। तो इन माता जी के ये पोते हैं। तो माता जी हमें बताइए, आज आपके पोते की यहाँ पर शादी हुई है, आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है जी मैं कह नहीं सकती। अच्छा बहुत दया हुई गुरु महाराज जी। की। तो माता जी बताइए, इस विवाह में हमने देखा किसी तरह का कोई दिखावा नहीं है, कोई घोड़ी नहीं है, कोई पंडित जी नहीं बैठे और बिना इन सब के ही ये शादी विवाह हो गया। तो माता जी इसके बारे में आप क्या कहो? बहुत अच्छा हुआ है जी, बेटी चाहिए थी, बेटी मिल गई गुरु जी की दया से। गुरु जी ने बहुत दया करी है, बंदी छोड़ने संत रामपाल महाराज जी ने। माता जी, क्या इस विवाह में किसी तरह का कोई दहेज वगैरह का लेन देन हुआ? कोई लेन देन नहीं है जी, ना हम दहेज से खुश हैं, दहेज हमने लेना भी नहीं था। आपको बेटी चाहिए बेटी चाहिए थी, बेटी मिल गई है जी। और बिना दहेज के, बिना किसी पैसे? बिल्कुल जी, बिल्कुल बेटी मिल गई हमारे को बिना दहेज के। क्या करेंगे दहेज का लेके, हम क्या करेंगे दहेज का? परमात्मा ने सबको दे रखा है, मौज कर रखी है बंदी छोड़ने। शुक्र है परमात्मा का, संत रामपाल महाराज जी का। तो देखा दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के विचार बहुत ही क्रांतिकारी है कि केवल बेटी की डिमांड थी, आज इनको अपनी बहू मिल गई है जो बेटी समान है। ये चाहिए, किसी तरह का कोई पैसा नहीं चाहिए, बेटी ही वास्तविक धन है। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं और जो मुहिम चलाते हैं, वास्तव में वो समाज सुधार के क्षेत्र में एक क्रांति है। ये जो हमारे साथ है वो जो वधू है, लड़की है, उनकी माता जी है, उनसे भी जान लेते हैं। तो माता जी, हम जानना चाहेंगे कि आज आपकी बेटी की शादी हुई है, तो क्या शादी में किसी तरह का कोई दिखावा या कोई लेन देन हुआ है? कोई लेन देन नहीं भगत जी, कोई एक पैसा का लेन देन नहीं। बिल्कुल स्पष्ट बात है, बिल्कुल, हाँ जी एकदम। ऐसा तो नहीं माता जी कि पीछे से कोई लेन देन हुआ हो? नहीं नहीं नहीं, एक पैसा का कोई लेन देन है, कोई डिमांड नहीं। आज आपकी बेटी, यानी मैं यूँ कहूँ कि बिना पैसे, बिना लेन देन के उस परिवार में गई। जी जी भगत जी, आप खुश हो माता जी? बहुत खुश है, हमको बहुत खुश, बाल परमात्मा की दया से बहुत। अब कैसे बखान करूँ मालिक का। जी माता जी, हम देखते हैं जिस तरह से विवाह होता है तो अमूमन 10 से 20 लाख रुपए दोनों पक्षों के खर्च हो जाते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर विवाह हुआ है। इतने 10-20 लाख रुपए जो समाज मतलब फिजूल खर्च करता है, वो सारे पैसे यहाँ पर बचे भी गए हैं। उन पैसे का क्या सदुपयोग होगा? वो पैसा मतलब बच्चों को अपने शिक्षा में लगाएंगे, पढ़ाई में लगाएंगे। तो देखा दर्शकों, इन्होंने कहा है कि जो फिजूल खर्ची होनी थी वो फिजूल खर्ची आज संत रामपाल जी महाराज की इस रामायणी विवाह के जरिए
पूरी तरह से सुरक्षित रही, बच गई है। अब वो जो पैसे थे जो अमूमन बाहर की शादियों में 10 से 20 लाख रुपए खर्च हो जाते थे, वो आज इनके बच्चों की शिक्षा में खर्च होंगे, धर्म कार्यों में खर्च होंगे। तो वाकई में संत रामपाल जी महाराज आज दहेज मुक्त भारत का जो समाज बना रहे हैं, वो साक्षात साकार होते हुए हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ पर बेटी ही दहेज है। तो इस स्लोगन को लेकर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आज विवाह करते हैं, और ऐसे ऐसे, जैसा इनके अनुयायियों ने बताया है कि ऐसे ऐसे भारत में लाखों विवाह हो चुके हैं, जहां पर बिना दहेज, बिना दिखावे, बिना पंडित और घोड़ी बैंड बाजे के ऐसे विवाह संपन्न कराए गए हैं। और इनका कहना है कि जहां 20-40 लाख रुपए वैसे ही शादियों में खर्च हो जाते थे, वो पैसे इन बच्चों की शिक्षा में लगेंगे और कुछ अच्छे धर्म कार्यों में, समाज कार्यों में वो पैसे खर्च होंगे। तो वाकई में संत रामपाल जी महाराज जो दहेज मुक्त भारत की मुहिम चला रहे हैं, इससे पूरे देश को और समाज को शिक्षा लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए कि बेटियों का विवाह इस विधि से करें जिससे माता पिता, लड़की के पिता पर भी कोई कर्ज नहीं हो, और लड़के वाले भी खुशी खुशी लड़की को अपनी बेटी की तरह मानकर लेकर जाए, ताकि हमारा समाज भी खुश हो। क्योंकि आज दहेज के कारण ही बेटियों को गर्भ में मारा जाता है, भ्रूण हत्याएं करवाई जाती है। इसका एक ही समाधान है, जब संत रामपाल जी महाराज जी से जो अनुयायी जुड़ जाते हैं, वो दहेज मुक्त विवाह करके इस बुराई को जड़ से ख़त्म करते हैं। और इसकी वानगी आज हमने यहाँ देखी, और पूरे भारत में हम इस तरह के विवाह जब देखते हैं तो समाज और देश के लिए भी एक संदेश जाता है कि इसी तरह से विवाह करके बेटियों की जान बचाई जाए। जो गर्भ में बेटियां दहेज के कारण मारी जाती है, उस दानव सोच के कारण मारी जाती है, वो संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के जरिए उन बेटियों की जान बचाई जा सकती है। देश को दहेज मुक्त बनाकर फिर से जगतगुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है।